आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का प्रश्न भी भूत प्रेतों से संबंधित है। भूत प्रेत रात को ही क्यों ज्यादा ताकतवर होते हैं? आखिर भूत प्रेत से हमें डर रात को ही क्यों लगता है? क्या बात है? आखिर भूतों के अंदर ऐसी कौन सी नकारात्मक शक्ति होती है जो रात में ही ज्यादा ताकतवर ये सब होते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, ये सारी बात मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इसी के लिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रात्रि के समय यानी रात के समय ज्यादा शांति होती है, इसी के लिए हम हल्की से हल्की चीजों को भी आसानी से सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। और एक बात पहले से हमारे दिमाग में घुसी रहती है कि रात को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ये भ्रम, ये वहम जो है हर मनुष्य, हर बच्चे, हर बूढ़े के अंदर बनी रहती है। अगर कोई मनुष्य अंधकार जगह में है, उसका एक दिमाग जो है भूत प्रेत की ओर जरूर रहेगा कि कहीं सीढ़ी के पीछे भूत तो नहीं है, कहीं छत पे भूत तो नहीं है, कहीं कोई रूम में भूत तो नहीं बैठा है। ये बात दिमाग में अपने आप रात में हर मनुष्य के अंदर फिट हो जाती है, यानी घुस जाती है। और सभी को यही लगता है कि रात को भूत दिखाई देते हैं। साथ ही रात को चंद्रमा आकाश में होता है जो मन का कारक होता है। चंद्रमा के कारण मन विचलित क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्यदेव की सूर्य की किरणें इतनी प्रबल होती है, इतनी तेज होती है कि सब जगह उजाला फैल जाता है, कहीं अंधकार नहीं रहता है। इसी के लिए किसी को भय नहीं लगता है। अगर कोई डरावनी जगह भी अगर वो हो, अगर दिन का समय रहे तो उसे भय नहीं लगता। लेकिन यही अगर रात्रि होनी शुरू हो जाए, यानी सूर्य अस्त हो जाए और चंद्रमा हमें दिखाई देने लगे, तो हमारे मन के अंदर भय उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, चाहे ज्यादा जनसंख्या वाले लोगों के बीच आप रहते हो, तो आपको डर का अनुभव कम होता होगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो जंगल के किनारे रहते हैं, जो कब्रिस्तान के किनारे रहते हैं या शमशान के किनारे रहते हैं, उनसे जाके पूछिए कि डर क्या होता है, भय क्या होता है और भूत प्रेत क्या होते हैं। और रात को वो लोग टहलने के लिए, घूमने के लिए निकलते हैं या नहीं। इसी के लिए जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अब धीरे धीरे जो है ग्रामीण क्षेत्र या जहाँ जंगल होते हैं, जहाँ मान के चलिए कम जनसंख्या में आदमी रहते हैं, घर रहते हैं, वहाँ के लोग के अंदर भय उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जब हम भूतों की बात करते हैं या फिर कोई भूतिया मूवी देखते हैं तो हम खुद भूत को अपने पास तलाशने लगते हैं। यानी अगर हम लोग में से कोई भी व्यक्ति, आप जो सुन रहे हैं, अगर कोई भूत का फिल्म देखते हैं या सीरियल देखते हैं तो अपने आसपास भूत को तलाशने लगते हैं कि अरे मेरे घर में भी तो भूत नहीं है, मेरे यहाँ तो भूत नहीं है, कहीं किचन में भूत नहीं ना, कहीं बाथरूम में भूत नहीं ना, तो डरते हैं। कई लोग तो सीरियल देख के इतना डर जाते हैं, भूतिया फिल्म देख के इतना डर जाते हैं कि पेशाब करने नहीं जाते हैं, साथ में किसी को ले के जाते हैं, सोचिए। लेकिन भूत प्रेत वाली फिल्म देखना कोई नहीं छोड़ता है और हम बार बार खुद को एहसास कराते हैं कि हमारे आसपास कोई भूत है। यही कारण है कि भूत ज्यादातर रात को ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो लोग भी आपकी एक्टिविटी को यानी आपके चाल भाव को सब वो महसूस करते हैं कि ये कब हमसे डर रहा है, तो इसे डराने का प्रयास किया जाए। यानी जब आप रात में ही भूत का सीरियल देखेंगे, फिल्म देखेंगे, तो भूत भी तो हमारे साथ ही रहते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन भूत प्रेत प्रत्यक्ष रूप में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इसके पीछे कारण है कि भूत प्रेत का शरीर अदृश्य होता है, यानी देखा नहीं जा सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि इनका शरीर हवा और कणों से मिलकर बना होता है। तो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई नहीं देंगे, साया के रूप में दिखाई देंगे, परछाई के रूप में दिखाई देंगे, धुआं के रूप में दिखाई देंगे, इस प्रकार आपको दिखाई देंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि आखिर भूत प्रेत जो है अपना शिकार किसको बनाते हैं, यानी किसे अपने वश में कर लेते हैं, किसके ऊपर वो चिपक जाते हैं। तो जो व्यक्ति भावनात्मक कमजोर होता है और बहुत जल्दी डर जाता है, उसका ही फायदा भूत प्रेत उठाते हैं। जो मजबूत दिल का होता है, जिसका हृदय मजबूत होता है, उनको भूत प्रेत अपना शिकार जल्दी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनका हृदय कठोर होता है, मजबूत होता है। दूसरा, जब हम खुद भूत प्रेत को छेड़ते हैं तो ये आपको पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं है। यानी कई बार देखा गया है कि कोई जंगल है, कोई खंडहर है, कोई मस्जिद है, चाहे कोई भी ऐसा कब्रिस्तान है, वहां जाके आप जबरदस्ती भूत प्रेत को आमंत्रित करते हैं, जागृत करने की कोशिश करते हैं, तब तो अगर वो आपको चिपक गए, यानी आपका साथ पकड़ लिए, तब आपको छोड़ेंगे नहीं, तब तो वो आपको शिकार करके रहेंगे। क्या क्या कारण है जिसे भूत प्रेत आपसे चिपक जाते हैं? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रात में शमशान नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर मीठी चीज खाकर नहीं गुजरना चाहिए, किसी कब्र में जाके गंदगी नहीं करनी चाहिए,
किसी पेड़ पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ कर्म हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो भूत प्रेत आपसे नाराज होकर, आपसे क्रोधित होकर आपके घर तक चले आते हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति नास्तिक होता है, पूजा पाठ कर्म इत्यादि पे विश्वास नहीं करता है, उन्हें भी भूत बहुत जल्दी ही अपने वश में कर लेते हैं। अब मैं आप सभी को बता दूं कि भूत प्रेत की शक्ति किस समय सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत रात्रि के समय ही दिखाई देते हैं। इनका समय रात्रि 11 बजे से लेकर भोर 4 बजे तक सबसे तेज होता है। इस समय इनकी शक्तियां ज्यादा जागृत होती है, ताकतवर होती है, ऊर्जावान होती है। यानी रात्रि 11 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक ही ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और अपने शिकार को जल्दी प्रभावित करके उनका शिकार कर सकते हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, देवी देवताओं का आगमन शुरू हो जाता है। इसी के लिए ये 4 बजे के अंदर ही जो लीला करनी होती है वो करते हैं। क्या ये रात्रि को ही जिन्हें पकड़ना होता है, जिनको अपना शिकार बनाना होता है, वो केवल रात्रि को ही बनाया जा सकता है? तो ऐसी भी बात नहीं है। भूतों में भी कई भूत होते हैं, उनके पास भी कई सारी शक्तियां होती हैं। भले ही वो शक्तियां नकारात्मक ऊर्जा से हो, लेकिन वो चाहे तो दिन में भी अपना काम भली भांति कर सकते हैं। मैंने देखा है, मेरा पूर्ण अनुभव है कि भूत प्रेत जो है दिन में भी अपने वश में किसी को भी कर सकते हैं, अपना शिकार बना सकते हैं और उनमें प्रवेश कर सकते हैं। इसमें दिन और रात्रि का ज़्यादा भेद नहीं है, क्योंकि जब मेरे सामने प्रत्यक्ष होते मैं देख चुका हूं, तो मैं आपको गलत जानकारी कदापि नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जो बातें लिखित है भूत प्रेत की ग्रंथों में कि रात्रि 11 बजे से लेकर भोर 4 बजे तक इनकी शक्तियां ज़्यादा जागृत होती है। ये लोग रात में ही ज़्यादा भटकते हैं, क्योंकि सुबह में जो है पूरी दुनिया भीड़ भाड़ में घूमती रहती है, कोई खाली कहाँ रहता है, सब कोई बिजी रहता है। जो जिसके पास कोई काम नहीं है वो भी बिजी है, समझ रहे हैं, वो भी अपने आप को व्यस्त ही समझता है। इसी के लिए रात्रि के समय ही ये लोग ज़्यादा अपना शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। सपने में घुसकर आपके सीने में चढ़कर वो आपको प्रभाव डालना शुरू कर देंगे, आपको डराएंगे, आपका शरीर कांपने लगेगा, आंख खुली रहेगी लेकिन शरीर में झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी और आप कितनों चिल्लाएंगे लेकिन कोई आपकी आवाज़ को सुनेगा नहीं। लेकिन आपको महसूस होगा कि आपका गला कोई दबा रहा है, आपका शरीर कोई दबा रहा है और आपको कोई लेके जा रहा है, चाहे कोई आपका चादर हटा रहा है, चाहे आपको कोई पुकार रहा है। ऐसी नकारात्मक शक्ति आपको देखने को मिल सकती है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि भूत प्रेत कैसे बनते हैं, आखिर किस तरह भूत प्रेत बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अकाल होती है, जैसे आत्महत्या करके, एक्सीडेंट या किसी की हत्या करने के द्वारा, साथ ही यदि उनकी कोई इच्छा अपूर्ण रह जाती है तो वो लोग भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं। यानी मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, चाहे फांसी लगा के, चाहे नस काट के, चाहे इंजेक्शन लगा के, चाहे ट्रेन के नीचे कट के, चाहे छत से कूद के, या किसी ने किसी को बदले की भावना से हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया, तो भी जो है वो अकाल मृत्यु ही कहलाती है। और ऐसे मरे हुए लोग ही भूत प्रेत, मरी मसान, चुड़ैल, डाकनी, साकनी, पिशाच, प्रेत, ब्रह्म राक्षस इत्यादि बनते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।